हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हमने फर्स्ट लेक्चर में लिमिट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और आज हम जो डिस्कस करेंगे बेटा वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट्स। ठीक है बेटा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट्स में पहले लेक्चर में भी आपको मैंने ये प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट बता दिया था। एक बार दोबारा फिर से मैं इनिशियली आपको बता देता हूँ। तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट है इसका कि अगर उसने आपको लिमिट एक्स टेंस टू ए पे एफ एक्स की वैल्यू स्मॉल एल दे दी और लिमिट x टेंस टू ए पे gx की वैल्यू उसने क्या दे दी, स्मॉल m दे दी। अब अगर हमें दोनों को ऐड करना है, लिमिट x टेंस टू ए एफ प्लस माइनस जी इंटू एक्स, तो इसको हम सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स प्लस माइनस, मतलब एडिशन भी हो सकता है और सब्ट्रैक्शन भी। ठीक है बेटा। और लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स, तो लिमिट x टेंस टू एफ एक्स की वैल्यू l थी तो हम यहाँ पर l लिख सकते हैं प्लस माइनस, और लिमिट x टेंस टू a पे gx की वैल्यू m थी तो यहाँ पर हम m लिख सकते हैं। मतलब l प्लस माइनस m, क्या लिख सकते हैं इसको, l प्लस माइनस m लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा। सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा, मल्टीप्लीकेशन में भी अगर फंक्शन मल्टीप्लाई के केस में तो अलग अलग लिमिट हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो लिमिट x टेंस टू एफ एक्स, एक हमने ये लिख दिया, और दूसरा लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पर हमने gx लिख दिया। तो लिमिट x टेंस टू एफ एक्स की जगह हम l लिखेंगे और लिमिट x टेंस टू a gx की जगह हम m लिखेंगे। तो इसको फाइनली l इंटू m ये हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से बेटा लिमिट x टेंस टू ए एफ अपॉन जी इंटू एक्स, तो ये डिवीजन है तो अलग अलग हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है बेटा। इसी तरीके से अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए सी इंटू एफ इंटू एक्स, तो सी हमारा कोई भी इसका क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एफ सी एक कांस्टेंट टर्म बोल सकते हैं या इसका कॉफिशेंट बोल सकते हैं। ठीक है बेटा। कॉफिशेंट, तो कॉफिशेंट हमारा तो एग्जिटस बाहर आ जाएगा। क्लियर है। और लिमिट हम किसके अंदर अप्लाई करेंगे, एफ एक्स के अंदर। तो सी इंटू एल, क्योंकि एफ एक्स की जो वैल्यू है लिमिट एक्स टेंस टू ए पे कितना एल है, तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पर, सी इंटू एल मिल जाएगा बेटा। क्लियर है। ये आपकी चार प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद देखिए इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। देखिए इनडिटरमिनेट फॉर्म्स जो हो सकती हैं वो कैसे कैसे हो सकती हैं। अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स दो फंक्शन दिए हुए हैं तो जीरो बाई जीरो की अगर फॉर्म आ जाती है तब भी फंक्शन कैसा होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म में होगा। ठीक है। तो एक जीरो बाई जीरो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, जीरो बाई जीरो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन जीरो की पावर जीरो, वन की पावर इन्फिनिटी। ये सारी की सारी क्या है बेटा, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। बात समझ में आ गई। अगर कहीं जीरो बाई जीरो का फॉर्म आ जाए, या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म आ जाए, या जीरो इंटू इन्फिनिटी आ जाए, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए, या फिर जीरो की पावर जीरो आ जाए, या वन की पावर इन्फिनिटी आ जाए, तो इन सारे केसेस में बेटा हम क्या बोलेंगे कि हमारा क्या है, ये नॉट डिटरमाइन, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ये क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स बोलते हैं इसको। ठीक है बेटा। तो इसमें हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो अलग अलग फॉर्म्स हो सकती हैं लिमिट्स निकालने की, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट टू माइनस एक्स, देन एक्स टेंस टू टू नेगेटिव एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। ये एमसीक्यू में प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ। कितना आएगा बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू टू नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, वो डायरेक्ट आपसे बात कर रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट की। इसकी बात कर रहा है वो, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है। और फंक्शन कितना है यहाँ पर, अंडर रूट टू माइनस एक्स, अंडर रूट। अब जैसे हम यहाँ पर x के प्लेस पे बेटा कितना पुट करेंगे, टू माइनस एच, तो यहाँ पर लिमिट हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, h टेंस टू जीरो में। और ये अंडर रूट टू और x के प्लेस पे कितना आ जाएगा बेटा, टू माइनस एच। कितना आ जाएगा, टू माइनस एच। अब जैसे ही h टेंस टू जीरो पुट करेंगे, ये कितना बचेगा बेटा, अंडर रूट के अंदर टू माइनस टू बचेगा।
कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। क्लियर है, ये आपका 0 आ गया। उसके बाद देखिए लिमिट x टेंस टू 3 पे एक्स स्क्वायर माइनस 9/2x+5। तो यहाँ पर देखिए भाई डिनोमिनेटर में 0 पॉसिबल नहीं है, न्यूमरेटर में तो 0 पॉसिबल है, तो आप इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप लिमिट के अंदर, फंक्शन के अंदर लिमिट पुट करेंगे कितना, 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 9/2 इंटू 3 प्लस 5, तो 9 माइनस 9 डिवाइड बाई 6 प्लस 5 दैट इज 0/11। तो ये भी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 0 के इक्वल। क्लियर है। तो ये जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट थे ये इस लेक्चर में खत्म हो चुके हैं बेटा। ठीक है, अब हम इसी लेक्चर में अभी आगे की तरफ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं बेटा, देख लीजिए उसको। बेसिक बेसिक जितने कॉन्सेप्ट थे बेटा, चाहे वो लिमिट्स के केस में हो, लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में हो, राइट हैंड लिमिट के केस में हो, या फिर प्रॉपर्टीज के केस में हो, वो हम लोग सारे के सारे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए बेटा, स्टैंडर्ड लिमिट्स हम बात करेंगे किसकी बेटा, स्टैंडर्ड लिमिट्स की। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैंडर्ड लिमिट्स। देखिए जेई मेंस में या जेई एडवांस में जो कॉन्सेप्ट आपके यूज होंगे वो स्टैंडर्ड लिमिट्स के ही यूज होंगे, और दूसरे आपके स्टैंडर्ड लिमिट्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके इनडिटरमिनेट फॉर्म में भी यूज होंगे बेटा। क्लियर है। तो देखिए स्टैंडर्ड लिमिट्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो पहले सबसे पहले हम बात करते हैं इफ ए ग्रेटर देन 0। इफ ए ग्रेटर देन 0 और n बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन लिमिट x टेंस टू ए एक्स की पावर n किसकी इक्वल हो जाएगा बेटा, a की पावर n। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्लियर है बेटा। सेकंड देखिएगा, सेकंड इफ n इज अ रियल नंबर, n क्या है, एक रियल नंबर है, देन लिमिट x टेंस टू a एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए। देखो यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर दोगे तो नीचे 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई बेटा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। तो अब इसको हम जो एक्सपेंड करेंगे वो किसकी फॉर्म में करेंगे, n इंटू ए की पावर n माइनस 1। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, उसने आपको ये दे दिया लिमिट, अगर मैं यहाँ पर x टेंस टू ए की जगह कोई दूसरी लिमिट ले लूँ, जैसे x टेंस टू मैंने 2 ले लिया या x टेंस टू मैंने 3 ले लिया। ठीक है ना, इस तरीके की अगर मैं लिमिट्स यहाँ पर ले लूँ तो देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लिमिट x टेंस टू 2 ले लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले लिया कितना, x टेंस टू 2, तो x की पावर n माइनस ए की पावर n है अपॉन x माइनस ए। ये कब है बेटा, जब x टेंस टू कितना है a, कितना है यहाँ पर, x टेंस टू a, x टेंस टू a है। अब अगर हम यहाँ पर a के प्लेस पे अगर यहाँ पर 2 लिमिट ले लें, मतलब x की पावर n माइनस 2 की पावर n अपॉन x माइनस 2, ऐसा अगर हमें टर्म मिल जाए, कितना मिल जाए, लिमिट x टेंस टू 2
एक्स की पावर n माइनस 2 की पावर n अपॉन x माइनस 2। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, n इंटू ए की पावर, ए कितना है हमारे पास 2, 2 की पावर n माइनस 1 के, कितना आ जाएगा n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 के इक्वल। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पावर अगर मान लीजिए 3 3 3 दे रखी है, x की पावर 3 एक की पावर 3, तो n के प्लेस पे कितना लिख देंगे हम, 3 पुट कर देंगे। क्लियर है बेटा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, लिमिट x टेंस टू ए, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए किसके बराबर होगा, n इंटू ए की पावर n माइनस 1। एक तरीके से डिफ्रेंशिएशन की तरह है ये, ठीक है बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल में आपको पढ़ाया है मैंने। अब देखो नेक्स्ट, इफ m कामा n बी टू रियल नंबर्स, दो रियल नंबर हैं, तो x की पावर m माइनस ए की पावर n डिवाइड बाई x की पावर n माइनस ए की पावर n, तो ये m और n क्या आ जाएगा बेटा, डिवाइड में आ जाएगा, और a की पावर m माइनस n। ठीक है बेटा। तो देखिए एक्चुअल में ये है क्या, अगर मैं यहाँ पर x माइनस ए से डिवाइड इसके अंदर और x माइनस ए से नीचे डिवाइड कर दूँ, तो इसके अंदर मैं सेपरेट सेपरेट लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए अगर यहाँ पर मैं सेपरेट सेपरेट लिमिट अप्लाई कर दूंगा, अभी देखो लिमिट, एक नेक्स्ट पेज पे मैं ये कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ बेटा आपको। लिमिट x टेंस टू ए, देख लो, लिमिट x टेंस टू ए, फंक्शन क्या दिया हुआ है, x की पावर m माइनस ए की पावर m, x की पावर m माइनस ए की पावर m डिवाइड बाई x की पावर n माइनस ए की पावर n। तो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स में बताया था कि हम इसके अंदर लिमिट्स अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग सेपरेट सेपरेट बेटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू ए, x की पावर m माइनस ए की पावर m डिवाइड बाई लिमिट x टेंस टू ए, x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए। तो यहाँ पर x माइनस ए कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम x माइनस ए से दोनों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल किसके बराबर आ जाएगा, m इंटू ए की पावर m माइनस 1, और ये कितना आ जाएगा बेटा, n इंटू ए की पावर n माइनस 1। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर इसको m अपॉन n की फॉर्म में एज इट इज रहने देंगे, और ये कितना आ जाएगा भाई, a की पावर को ऊपर ले जाते हैं, तो a की पावर m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब ये फाइनली कितना मिल जाएगा बेटा, m अपॉन n इंटू ए की पावर m माइनस n। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। डन। ये तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स का कॉन्सेप्ट था। चलिए नेक्स्ट 4 देखिए। 4 की अगर हम बात करें, अच्छा ये थर्ड हमने एक्सप्लेन कर दी थी, और ये 4 देखिए। अब 4 में देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 पे साइन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। भाई साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, सिंपल सी बात है, 0 होगा। और लिमिट x टेंस टू 0 पे cos 0 कितना होता है, +1। तो ये डायरेक्ट लिमिट सब्सटीट्यूशन है बेटा स्टैंडर्ड लिमिट्स में। लिमिट x टेंस टू 0 पे tan x दैट इज sin x अपॉन cos x, और cos 0 कितना होता है 1, तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0। तो ये भी डिफाइंड है। और लिमिट x टेंस टू a पे sin x sin a के बराबर आएगा कब, जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर है। इसी तरीके से बेटा 8 पॉइंट है आपका, लिमिट x टेंस टू a पे cos a आ जाएगा कब, जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर। लिमिट x टेंस टू a पे tan x किसके बराबर आएगा, tan a के बराबर। ये x बराबर 2n प्लस 1 π/2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर π/2 का मल्टीपल आ गया बेटा, तो cos π/2 कितना होता है, 0। बात में आ गई। तो ये मल्टीपल नहीं होना चाहिए, 2n प्लस 1 इंटू π/2 का मल्टीपल अलाउ नहीं है। बात समझ में आ गई बेटा। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्म है। लिमिट
x टेंस टू 0 पे साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर अगर साइन एक्स अपॉन एक्स, अगर यहाँ पर बॉक्स लगा दूं ना मैं, बॉक्स अगर मैं यहाँ पर ऐसे ले लूँ, लिमिट x टेंस टू 0 पे मैंने ले लिया साइन और यहाँ एक बॉक्स बना दिया, तो नीचे भी वही सेम बॉक्स ही होना चाहिए। इस बॉक्स के अंदर जो होगा वही इस बॉक्स के अंदर होगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के इक्वल। क्लियर है बेटा, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 पे tan x अपॉन एक्स कितना होता है, ये भी 1 के इक्वल होता है। इफ k इज अ रियल नंबर देन लिमिट x टेंस टू 0 पे tan kx अपॉन एक्स। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको डिफाइन किया था कि अगर मैं यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 ले लूँ बेटा, और ये क्या है, साइन kx है और ये डिवाइड में x है, तो मैंने बोला था ये बॉक्स है एक तरीके से, इस बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, kx लिखा हुआ है, तो नीचे भी मुझे kx ही चाहिए, लेकिन नीचे तो x है। तो मैं इसमें एक काम करता हूँ बेटा, इसके अंदर k से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ डिनोमिनेटर में, और ऊपर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो ये बॉक्स kx हो गया, तो ये भी एक बॉक्स बन गया। तो ये k हमारा स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो ये k इंटू और लिमिट x टेंस टू 0 पे साइन kx अपॉन kx की वैल्यू कितनी आएगी, 1, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, k के इक्वल मिल जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लिमिट्स को स्टैंडर्ड फॉर्म की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, इफ k इज अ रियल नंबर देन लिमिट x टेंस टू 0 पे tan kx अपॉन x भी किसके बराबर होगा, k के इक्वल होगा, जो अभी मैंने समझाया था सेम वही कॉन्सेप्ट है, केवल साइन की जगह tan आ गया। क्लियर है बेटा। उसके बाद देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 पे a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, log a, और अगर e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स है तो कितना आ जाएगा, log e, तो log e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अगर 2 की पावर x है तो log 2 आ जाएगा, 3 की पावर x है तो log कितना आ जाएगा बेटा, log 3 आ जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर a की पावर x, अगर यहाँ x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए, अगर यहाँ 2x है तो यहाँ पर भी 2x होना चाहिए, मतलब यहाँ पर अगर बॉक्स है तो नीचे भी सेम बॉक्स ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। मतलब आप कह सकते हो लिमिट x टेंस टू 0 पे a की पावर एक बॉक्स अगर मैंने ले लिया -1, और यहाँ पर भी मैंने एक बॉक्स ले लिया, तो ये log a के इक्वल हो जाएगा बेटा, ठीक है। अगर यहाँ पर e ले लिया तो log e, 2 ले लिया तो 2, 3 ले लिया तो 3, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। इसी तरीके से ये क्लियर हो गया होगा बेटा आपको। 16 पे आ जाते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 पे log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स कितना होगा, 1। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 पे log 1 प्लस बॉक्स डिवाइड बाई बॉक्स कितना होगा, 1 होगा बेटा। अब इस बॉक्स के अंदर कुछ भी आ सकता है, 2x, 3x, 4x, 5x, यहाँ 2x होगा तो यहाँ भी 2x होगा, यहाँ 4x होगा तो यहाँ भी 4x होगा। क्लियर है बेटा। तो ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। ये स्टैंडर्ड लिमिट है, ये आपको याद रखनी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई होंगी। क्लियर है बेटा। आगे बढ़े। 17, लिमिट x टेंस टू 0 पे 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 बाई एक्स। लिमिट x टेंस टू 0 पे 1 प्लस एक्स की होल पावर कितना है बेटा, 1 बाई एक्स, किसके इक्वल है, e के इक्वल। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि लिमिट x टेंस टू 0 पे 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, एक्चुअल में ये किसका फॉर्मेट है, 1 की पावर इन्फिनिटी का। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। ये किसका फॉर्मेट है, ये है 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट। क्लियर है बेटा। तो ये कितना आ जाएगा, ई के इक्वल। क्लियर बेटा। अब अगर हम इसका लिमिट चेंज कर दें, मतलब x टेंस टू 0 से x टेंस टू इन्फिनिटी में अगर कन्वर्ट कर दें, तो x किस में बदल जाएगा भाई, 1 बाई एक्स में। जहाँ x है वहाँ पर 1 बाई एक्स आ जाएगा। क्लियर है बेटा। तो ये 1 बाई एक्स जो है वो x में बदल जाएगा, या फिर x को हम 1 बाई एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी e के इक्वल आएगा, क्योंकि लिमिट यहाँ पर चेंज हो गई है 0 से इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई बेटा। और लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पे 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर x कितना होगा, ये भी e के इक्वल होगा। बात समझ में आ गई। तो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी
दोनों पे हमारे पास जो वैल्यू है फंक्शन की वो क्या है, ई के इक्वल है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है स्टैंडर्ड लिमिट्स। क्लियर है बेटा? उसके बाद देखिए मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द लिमिट्स। देखिए लिमिट्स को फाइंड करने के कई सारे मेथड्स हैं आपके। सबसे पहला मेथड है आपका बाय डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन। देखिए डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन में क्या होगा कि आप लिमिट को डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर सकते हो। मतलब हमारा जो फंक्शन होगा वो लिमिट पुट करने पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं आएगा, वो डिटर्मिनेट फॉर्म में ही होगा। जैसे मान लीजिए अभी मैं आपसे कहूँ कि लिमिट x टेंस टू 2 ले लिया मैंने, और यहाँ पर मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो आप x टेंस टू 2 पुट कर सकते हैं। कितना आएगा बेटा? ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन। अब बात करते हैं फैक्टराइजेशन की, है ना। अगर हम सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ पढ़े फैक्टराइजेशन, तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आप डायरेक्ट लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो वहां पर फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए वहां पर हमें यूज करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको ये दे दूं, लिमिट x टेंस टू मैंने यहाँ पर 3 ले लिया और यहाँ ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। तो देखो डायरेक्ट अगर मैं लिमिट पुट करूंगा तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके फैक्टर कर दूं बेटा, अगर मैं फैक्टर कर दूं कितने, x प्लस 3 और x माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस 3। लिमिट अभी भी हमारी कितनी है, x टेंस टू 3 है, तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कट हो गया, तो 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म से मैंने क्या किया, फैक्टराइजेशन की हेल्प से मैंने उसको डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है बेटा? तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड मेथड है हमारा बाय फैक्टराइजेशन। क्लियर है बेटा? अब हम बात करते हैं रैशनलाइजेशन की। तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि उसमें आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। अगर आप रैशनलाइजेशन नहीं करेंगे तो आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म यूज नहीं, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा और वहां पर आप लिमिट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। क्लियर है बेटा? ये थर्ड है। उसके बाद बाय फार्मूला। अब फार्मूला में तो ये है कि आपके डिफरेंट टाइप के फार्मूलेज वहाँ पर यूज हो सकते हैं भाई। मान लीजिए जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लग गया है ना, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो डिफरेंट फार्मूले भी क्वेश्चन के अंदर अप्लाई हो सकते हैं। टिग्नोमेट्रिक फार्मूले भी अप्लाई हो सकते हैं कि साइन 2 थीटा है, साइन 3 थीटा है, tan a प्लस बी है, tan a माइनस बी। तो टिग्नोमेट्रिक बहुत सारी आइडेंटिटीज फार्मूले भी यहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? तो आज हम लोगों ने ये जो डिस्कशन किया है ये मेथड्स ऑफ फाइंडिंग लिमिट्स ये डिस्कस किया था। और इससे पहले हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है बेटा वो स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये सारे के सारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है 1 से ले करके स्टैंडर्ड लिमिट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पे बहुत अच्छे से आपको रिवीजन करना है। ठीक है, अच्छे से समझना है, उनको रिवीजन करना है। डायरेक्ट आपको इनको लर्न भी करनी है कि अगर कहीं पर लिमिट x टेंस टू 0 पे साइन 2x अपॉन 2x आ गया तो इसकी वैल्यू क्या होगी। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये टोटल आपके 19 आपकी ये आइडेंटिटीज हैं, स्टैंडर्ड फार्मूलेज हैं। ठीक है बेटा, इनको आपको अच्छे से लर्न करना है। तो देखिए आज हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट डिस्कशन किया है और इसके अलावा मेथड्स ऑफ फाइंडिंग लिमिट्स हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे बेटा, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा? तो जितने भी मैंने लेक्चर अब तक लिमिट्स में डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ठीक है बेटा, उन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है, तभी आप क्वेश्चंस के अंदर उनको अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है बेटा? तो देखिए इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट को आप लोग देखते रहिएगा और जो भी हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना? जो अपने कमेंट्स हैं वो कमेंट्स आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है ना? अगर इसमें कुछ आपको कोई आइडिया आपके माइंड में आ रहा है तो वो भी हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा? चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।